So hello everyone, welcome back to my YouTube channel और मैं हूँ CSL fan. So as you all know that today is 5th of September and 5th of September को हम सभी लोग क्या सेलिब्रेट करते हैं. So इंडिया में 5th September को सेलिब्रेट किया जाता है as Teachers Day and इस दिन हमारे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्म हुआ था एंड वो हमारे इंडिया के पहले वाइस प्रेसिडेंट एंड फर्स्ट प्रेसिडेंट रह चुके हैं. तो टीचर्स डे की अगर मैं बात करूँ तो वी ऑल नो द सिग्निफिकेंस ऑफ टीचर्स इन आवर लाइफ. आई थिंक अपने पेरेंट्स के बाद सबसे ज़्यादा जिस इंसान के हम आभारी होते हैं वो हमारे टीचर्स ही होते हैं, क्योंकि वही हमारे फ्यूचर को एक शेप देते हैं. सो टीचर्स का होना ज़िंदगी में अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एंड मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है कि आज के दिन हमें एक टीचर ज्वाइन करने वाले हैं हु इज़ अ वेरी रिनाउंड टीचर एंड उनके बारे में मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी. सो ही इज़ CA पुष्पेंद्र सिंह एंड वो पेशे से एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, LLB हैं, MBA भी हैं एंड ही इज़ ऑल्सो अ डेजिग्नेटेड ट्रेनर इन GST बाय ICAI एंड उन्होंने काफ़ी सारे डिप्लोमा कोर्सेज कर रखे हैं एंड ही टॉट मोर देन 16,000 स्टूडेंट्स ऑलरेडी. इनकी खुद की एक अकेडमी भी है एंड जहाँ पर ये खुद भी पढ़ाते हैं एंड इनके साथ साथ काफ़ी सारे और टीचर्स भी पढ़ाते हैं. और इन्होंने एक बुक लिखी है विच इज़ हैंड बुक ऑन GST और काफ़ी सारे सेमिनार्स ये डिलीवर कर चुके हैं एंड ही इज़ वेरी रिनाउंड इन गुजरात. सो गुजरात के लोग इनको ज़रूर जानते ही होंगे एंड मेरे थ्रू मैं चाहूँगी कि पूरा इंडिया उनको जाने. सो यस, ओवर टू यू सर, दिस इज़ फॉर अबाउट योर इंट्रोडक्शन. सो हेलो टू आवर चैनल. आई रियली वेलकम यू टू आवर चैनल. थैंक यू सर. थैंक यू मैम. थैंक यू, आपने मुझे बुलाया है और हम फ्रूटफुल डिस्कशन करेंगे फॉर बच्चों के फ्यूचर और बेस्ट बेनिफिट हम उनके लिए क्या दे सकते हैं उसके बारे में हम ऑनली बात करेंगे. मैंने आपके बारे में काफी सुना था, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा. थैंक यू. थैंक यू सर, सेम हियर. एंड आज बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे पूछने वाली हूँ ऑन बिहाफ ऑफ आवर स्टूडेंट्स, क्योंकि आप बहुत ही अच्छे टीचर हैं. तो आई थिंक आप मेरे इन क्वेश्चंस के आंसर बहुत ही अच्छे से दे पाएंगे. तो जितने भी स्टूडेंट्स एंड मेरे सब्सक्राइबर्स हमको देख रहे हैं, आपको बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर आज जानने को मिलने वाले हैं. तो अच्छा, आप ये बताइए कि आपके ओपिनियन में कौन सी वो चीज़ है जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है टू गेट सक्सेस इन CA एंड अदर प्रोफेशनल कोर्सेज? ओके मैम, मेरा ऐसा मानना है कि आज के IT के जमाने में बच्चों के पास बहुत इंफॉर्मेशन है. ओके, दे आर ओवरलोडेड विद इंफॉर्मेशन. उनको सब पता ही होता है, ये करना है वो करना है, लेकिन बेसिक प्रॉब्लम जो मुझे पर्सनल लेवल पे लग रहा है वो है कि उनका डिसिप्लिन जो होता है और जो डेडिकेशन होना चाहिए वो थोड़ा सा मिसिंग होता है. यानी दे नो एवरी विल हाउ टू प्लान, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, सब उनको मिल जाता है. एक्सेल बनाना, टाइम टेबल बनाना, सबको सब पता ही होता है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, वो बनाने के बाद उस पर काम कर सकते हैं कि नहीं. तो मैं बच्चों को खाली ऐसा सजेस्ट करता हूँ कि you try to segregate your studies when you are in professional course like CA, CW or anything. जब आप 1 घंटा पढ़ते हो ना, तो आई इंसिस्ट कि आप फोन स्विच ऑफ करके ही रख दो साइड में. 1 घंटा पढ़ने के बाद फिर से आपको लगता है देखना है सोशल मीडिया, 15-20 मिनट देखो. बहुत सारी ऐसी ऐप है जो आपको 15 मिनट के बाद वो हिट करेगा आपको कि भाई आपके 15 मिनट खत्म हो गए, फिर वापस बंद करो, फिर 1 घंटा 2 घंटा पढ़ो. क्योंकि अगर आप दोनों चीज साइड में रखोगे, पैरेलल रखोगे, तो व्हाट्सएप के नोटिफिकेशन, फेसबुक, इंस्टा, वो आपको बहुत डिस्टर्ब कर देते हैं. और दूसरा मुझे ऐसा लगता है कि एक यंग जनरेशन आफ्टर कोरोना दे आर वेरी लेस फोकस्ड ऑन फिजिकल एक्टिविटीज. तो मेरे जितने भी बच्चे हैं उनको मैं ना सुबह 5:30 और 6 बजे के बीच में सबको उठने का होता है, कंपलसरी दौड़ने का रहता है 2000 स्टेप और उसके फोटो सबमिट करने के रहते हैं. बिकॉज व्हाट आई बिलीव इज इफ यू आर फिजिकली फिट तो अपने आप बाकी सब चीज अपने आप सेटल होती जाएगी. लेकिन अगर आप फिजिकली फिट नहीं है तो आपको 8 घंटे 10 घंटे पढ़ने का आएगा. अगर आप इंटर और फाइनल में है तो सारे बच्चों को लास्ट में तो मेरे बैक पेन शुरू हो जाते हैं, कितने सारे हेल्थ इश्यूज आ जाते हैं. सो यू आर इन CA डजंट मीन दैट यानी कि अपना हेल्थ कॉम्प्रोमाइज करेंगे तो चलेगा. मैं हमेशा बच्चों को ऐसा हंसते हंसते बोलता हूँ कि जब कुत्ता पीछे दौड़ेगा ना, आप ऐसा नहीं बोल सकते कि मैं CA हूँ. वो तो आपको दौड़ना ही पड़ता है, बराबर. यानी हर जगह पे हम ऐसा नहीं बोल सकते कि ये एकेडमिक क्वालिफिकेशन सब मेरा रिप्लेसमेंट है. देयर इज नो रिप्लेसमेंट ऑफ हेल्थ. सो आई इंसिस्ट 2 थिंग्स. वन इज डेडिकेशन, फोकस स्टडी. फोन कम यूज करो जब पढ़ रहे हो तब. और दूसरा, थोड़ा हेल्थ पे ज्यादा ध्यान दो, क्योंकि CA के बाद भी आपको जब तक जियोगे तब तक काम तो करना ही है. सो दैट पर्सनल एडवाइस टू ऑल स्टूडेंट्स. हाँ,
तो सर ये बात तो आपने बहुत सही बोली कि मतलब डिसिप्लिन की थोड़ी कमी है, मतलब मुझसे भी लोग बोलते हैं कि स्टडी प्लान शेयर करो, एंड मैं शेयर भी कर देती हूँ, बट वो बना भी लेते हैं बट उस पर स्टिक नहीं रह पाते। सो दैट मीन्स कि उनमें डिसिप्लिन की कमी है। मतलब आप सब कुछ कर लोगे, स्टडी प्लान बना लिया, अपने नोट्स बना लिए, बट डिसिप्लिन अगर नहीं आएगा तो कोई फायदा नहीं उस चीज का। तो ये इसमें से बहुत हद तक रिलेट कर सकते हो। सो क्लॉज रखिए अपने लिए, क्योंकि हमारे स्टूडेंट को मैं ऐसा पेनल्टी क्लॉज रखता हूँ कि अगर आप 2000 स्टेप सुबह नहीं चल पाते, सुबह का ओके। कहने का मतलब ऐसा होता है कि अगर आप 7 बजे से पहले 2000 स्टेप चल लोगे तो आपको नींद नहीं आएगी, वो वापस सोने का कॉन्सेप्ट बंद हो जाएगा। बट मान लो कोई दिन आप नहीं उठ पाए तो आपको शाम तक 4000 स्टेप चलने हैं। ओके। बट सी इन शॉर्ट, अगर आप 4000 दिखाने के लिए भी चलते हो तो भी वो हाँ। ब्लड सर्कुलेशन और वो सब आपके लिए अच्छा ही है। सो यू शुड गिव पेनल्टी टू योरसेल्फ, क्योंकि अभी सब बड़े हो गए। सीए के बच्चों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि वो बुक इतनी बड़ी लेके घर पे आते हैं ना, तो पेरेंट्स को ऐसा होता है ये पढ़ रहा है, इसको मैं क्या पढ़ूं, और बच्चे को खुद पता होता है कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ। ओके, तो हाँ सेल्फ डिसिप्लिन तो चाहिए ही चाहिए। दिस इज व्हाट आई बिलीव। चलो सर, आपका ये जो पॉइंट है मैं खुद फॉलो करने का ट्राई करूंगी। 7 बजे से पहले जितने भी आपने स्टेप्स बोले, मैं खुद पे भी ट्राई करूंगी। तो चलिए सर, इसके साथ हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो सर, आई एम ऑल्सो चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड आई एम प्राउड ऑफ दिस प्रोफेशन। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि दैट व्हाट आर योर इनपुट्स इन द फ्यूचर ऑफ आर सीए इन इंडिया एंड अब्रॉड एज वेल। मैम, सीए मेरे हिसाब से एक एवरग्रीन कोर्स है। जब भी हम किसी का सेमिनार लेते हैं, बच्चों को, पेरेंट्स को कन्विंस करते हैं, तो मेरे हिसाब से ये एक कॉमर्स फील्ड का एक ऐसा कोर्स है जो हम हमेशा बोलते हैं इट्स एवरग्रीन। कोई बार लोग बोलते हैं कैसे एवरग्रीन, तो उसके बहुत सारे रीजन है कि वो अपडेट्स करता ही रहता है। ओके, तो भाई नए टैक्स प्रोविजन आएंगे तो अपने आप आ जाएंगे, नए आईएफआरएस आएंगे तो अपने आप आ जाएंगे, आईटी का जमाना आएगा तो वो सब्जेक्ट कर लेंगे। सो सीए इंस्टीट्यूट इटसेल्फ, उन्हें पता ही है कि भाई हमें अपग्रेडेड और एकदम प्रेजेंट लेवल को कोप अप कर सकते हैं वैसे प्रोफेशनल्स चाहिए। So C is always going to be professional course and it is always going to be evergreen. Either you are in practice or either you are in job. Nowadays people are more joining jobs rather than practice, but I personally believe कि practice में भी अभी बहुत स्कोप है। फेमा वेमा, और दूसरी बड़ी बात क्या है कि पुरानी प्रैक्टिस और नई प्रैक्टिस में बहुत डिफरेंस है। पुराने टाइम डिपार्टमेंट से बातें करना, उनको मिलना, उनको कन्विंस करना, वो सब बहुत हेडेक था। अभी नए जमाने में फेसलेस असेसमेंट और सब आ जाएगा, जीएसटी 100% ऑनलाइन हो गया है, एंड इफ यू आर knowledgeable then there is enough scope in practice as well. और दूसरा, now they are doing so many global tie-ups. Okay, CA so many global tie-ups like 22 nearly 22 countries के साथ उनके tie-ups हो गए। इंटरनेशनल डिग्रीज के साथ tie-up किया है। ACCA जो 180 वैलिड है अकाउंटेंट, उनके साथ इंस्टीट्यूट का टाइप है। वो एग्जाम्पशंस देते हैं आपको बराबर कि भाई आपने सीए किया है तो आपको 13 में से इतने पेपर नहीं करने हैं। सो इन माय ओपिनियन सीए का फ्यूचर अभी भी बेस्ट ही है। बट हाँ, पढ़ने की सिचुएशन पहले भी ज्यादा थी, अब भी आपको डेडिकेशन से पढ़ना पड़ेगा। दूसरे कोर्स के कंपैरिजन में आई विल ऑलवेज से कि यू हैव टू स्टडी 4 टाइम्स मोर। द रीजन, वहां पे जो आपको सैलरी मिलेगी उससे ज्यादा 4 टाइम्स यहाँ पे मिलती है। तो वो 4 टाइम्स इसीलिए मिलती है क्योंकि आपको 4 टाइम्स ज्यादा मेहनत करनी है। यस। दोस्तों को देख के कभी सीए नहीं लेने का मैं ऐसा सलाह देता हूँ कि आप यानी आप मतलब आप पढ़ सकते हो तो सीए लाइन में जाओ, क्योंकि उसमें कैरियर बनता भी है और बिगड़ता भी है। अगर आप 3 साल बाद बोलते हो मेरा इंटर का एक भी ग्रुप नहीं हुआ, आप मुझे छोड़ना है, तो छोड़ना बड़ी बात नहीं है, बट आपके 3 साल वेस्ट हो गए, बराबर वेस्ट हो गया। तो वैसे सिनेरियो में आप जाओ, उससे पहले डिसाइड कर लो कि भाई मुझे इसको खत्म करना है, इसीलिए मुझे ज्वाइन। बाकी तो सर ये, हाँ, तो ये चीज तो मैं भी बोलती हूँ कि कभी भी अपने दोस्त के लिए, मतलब दोस्त ने बोला तो आ जाओ इस प्रोफेशन में, उसकी वजह से मत आना। क्योंकि आई थिंक सर, मुझे लगता है जो 18 से 24 की जो एज होती है ना, जो ईयर्स होते हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। आई थिंक मोस्ट इंपॉर्टेंट ईयर्स होते हैं हमारी लाइफ के। तो उसको किसी ऐसी चीज में दे देना जिसमें हमारा करियर नहीं या फिर हमें इंटरेस्ट नहीं आता है, सो इट्स नॉट गुड। तो आप इसको तभी ऑप्ट करो जब आपको इसमें इंटरेस्ट हो। किसी और के भरोसे इस प्रोफेशन में मत आना। मैं अगेन बोल रही हूँ, सर ने भी उस चीज को वैलिडेट कर दिया है। So yes, sir. With this, I think हम अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। So, sir, in your opinion, what new things our young generation should focus on apart from our studies? ये जमाना जो हम बोल रहे हैं कि भाई ये बहुत ही ज्यादा कॉम्पिटिटिव जमाना है। सो मेरे हिसाब से सीए इंस्टीट्यूट को आइडिया है, इसीलिए वो लोग फाइनल में इलेक्टिव सब्जेक्ट का स्कोप लेके आए हैं। बट बच्चों का कैसा है, अभी भी जो फाइनल में ना वो सब्जेक्ट कैसे सिलेक्ट करते हैं, ये मेरा मानना है विद द स्टूडेंट्स दे आर फोकसिंग ऑन किसमें ज्यादा मार्क्स आ रहे हैं, उस सब्जेक्ट को वो इलेक्टिव में सिलेक्ट करते हैं।
और थीम वो नहीं था। वो सब्जेक्ट इसीलिए है कि अगर आपको टैक्सेशन में जाना है तो आप इंटरनेशनल टैक्सेशन लीजिए, आपको आईएफआरएस में जाना है तो आप जीएफआरएस में जाइए, लॉ में जाना है तो आप इकोनॉमिक लॉ में जाइए। सी द वर्ल्ड इज मूविंग टुवर्ड्स स्पेसिफिकेशन। सीए एज अ सीए इज अ यूनिक डिग्री बट इट्स अ जनरलाइज्ड डिग्री। ओके आप सीए हो, ओके तो आप सीए का टैग मिल गया, बट एक लेवल से ज्यादा अगर आपको बढ़ना है, जैसे डॉक्टर डॉक्टर होते हैं बट हार्ट स्पेशलिस्ट जो होगा वो ज्यादा पैसे कमाता है, तो वैसा सीए में आपको स्पेशलाइजेशन की तरफ अच्छे से जाना चाहिए। एक आप नीश आपका पकड़ के उस तरफ बढ़ोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और मैं कई बार बोलता हूँ कि इंडिया के लोगों का है ना रिस्ट्रिक्टेड थॉट प्रोसेस बहुत है। मैं जब सेमिनार लेता हूँ मैं बोलता हूँ आप टारगेट रखो 1 लाख पर मंथ यू विल गेट सैलरी बट यू वर्क दैट। तो मेरे काफी स्टूडेंट ऐसे थे, वो सोचते थे कि सर ठीक है मिले नहीं मिले, तो आप थॉट प्रोसेस जैसा करोगे वैसा पहुंचोगे। हमारे वहां एक गुजराती मीडियम का स्टूडेंट था, आकाश त्रिवेदी। हिज थॉट प्रोसेस वाज डबल देन व्हाट आई सेड। वो ऐसा बोले सर अपने 2 लाख मंथली टारगेट करते हैं और मेहनत करो। तो बिलीव मी फ्रेंड्स, उसका फर्स्ट सैलरी वो जो यूके है उसका 44 lakhs का पैकेज। So what I'm telling is you think global, don't think I'm saying you have to be national, you should love your country, but see when I'm talking about aspect about knowledge, अगर आपको बहुत ज्यादा ग्रोथ इंडिया में मिलता है, फॉरेन में मिलता है, ग्लोबल डिग्री आप साथ में लेके चल सकते हो तो बेस्ट है। क्यों मैं बोल रहा हूँ ग्लोबल डिग्री, क्योंकि आप कहीं पे सीए के इंटरव्यू के लिए गए तो वहां पे 40 लोग होंगे तो वो सब सीए ही होने वाला है। तो डिफरेंशिएशन क्या होगा, एक आपका एक्सपीरियंस डिफरेंशिएशन होगा और आपके पास डिग्रीज जो होगी वो आपका डिफरेंशिएशन होगा। यानी यू वांट टू गो फॉर जॉब एंड यू वांट टू जनरेट ह्यूज रेवेन्यू, सीए के साथ साथ या सीए के बाद आप एक दो छोटी बड़ी डिग्री ले सकते हो तो लो, बिकॉज टू सर्टेन एज यू कैन स्टडी, ओके आफ्टर अ सर्टेन एज इट विल बी वेरी डिफिकल्ट। सो आफ्टर कॉन्करिंग सीए डिग्री इफ यू कैन डू 2-3 डिग्रीज कीप ऑन डूइंग। मेरा ऐसा हैबिट है, आई हैव 12 डिग्रीज अलोंग विद सीए, क्योंकि ऐसा दिमाग में सेट ही रखा है कि हर साल कुछ ना कुछ पढ़ते रहने का, क्योंकि पढ़ेंगे नहीं जल्दी आउटडेट हो जाते हैं। या ट्रू सर। माय एडवाइस कि भाई अगर आप ग्लोबल थॉट कर सकते हो तो करो, डोंट थिंक एवरी टाइम अबाउट 50,000 60,000 1 लाख। स्टार्टिंग सैलरी इज फाइन, मैं तो ऐसे सैलरी नहीं मिलती है तो भी सीखने मिलता है तो जाओ, बट गोल बड़ा रखो और बड़ा गोल रखोगे तो 110% वो अचीव कर सकते हो। सर लर्निंग की तो कोई लिमिट नहीं है, मतलब आप एज किसी भी एज तक सीख सकते हो, सीखना भी चाहिए। एंड इट्स वेरी ट्रू, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो सीए बनने के बाद 50,000 से कम पर भी लगते हैं, बट आई थिंक लॉन्ग रन में वो काफी अच्छा पैकेज ले लेते हैं बिकॉज जस्ट बिकॉज दे गॉट सो मच नॉलेज। तो लर्निंग के लिए भी काफी सारे सीए कम सैलरी पर लगते हैं। सो आई थिंक ये चीज भी है। एंड हमारे वहां में ना कोई बच्चे इतने डिफाइंड होते हैं कि फ्रीज ही रखते हैं कि सर सीए बनने के बाद मुझे आईआईएम में से एमबीए करना है, फ्रीज ही होता है। इवन आफ्टर सीए दे जॉइन आईआईएम, वी हैव स्टूडेंट लाइक अखिल पुलावाला, वन अनदर स्टूडेंट रिसेंटली ही इज गोइंग टू जॉइन। तो वो दोनों कॉम्बिनेशन के बाद आपका इंडिया में ही सैलरी 25-30 लाख होता है। I am just telling कि those who are clearing CA at very early age at 21, 21 or 22, so if you can study, I insist 1-2 साल पढ़ लो साथ में और वैसा कोर्स करो जिससे आपका वैल्यू एडिशन हो, जिससे आपका बढ़ सकता है, आपका नॉलेज बढ़ सकता है। तो यू शुड गो फॉर दैट अप्रोच, डोंट रिस्ट्रिक्ट योरसेल्फ टू वन डिग्री। यस सर, दैट्स वेरी ट्रू। एंड सर आपने गुजराती मीडियम अभी बीच में बोला, तो जैसे मुझे भी काफी सारे सब्सक्राइबर्स मिलते हैं जो गुजरात से बिलोंग करते हैं, फिर जिन्होंने गुजराती मीडियम में अपनी स्टडीज करी है, तो वो मुझसे पूछते हैं कि सीए में अगर हम, पहली बात मुझे एक्चुअली इसकी नॉलेज नहीं है कि गुजराती मीडियम से सीए हो सकता है या नहीं, एंड अगर वो गुजराती से हट के इंग्लिश लेते हैं तो उनको डिफिकल्टी आ सकती है कि नहीं। आप स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं तो आपको ज्यादा इस चीज का आइडिया होगा। हाँ मैम, एक्चुअली क्या होता है गुजराती मीडियम हो या फिर महाराष्ट्र में मराठी मीडियम हो, तो उसका खाली ऐसा है कि स्टेट बोर्ड आपको हर सब्जेक्ट लोकल लैंग्वेज में पढ़ाता है। यानी क्या होगा, मान लो आपका साइंस हो गया, एसएस हो गया, सब सब्जेक्ट लोकल लैंग्वेज में आते हैं। यानी उनको इंग्लिश सब्जेक्ट एक ही आता है जो इंग्लिश में आता है, बाकी सब उनका लोकल लैंग्वेज में रहता है। तो उनके लिए सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है कि सीए के कोर्स के अंदर जैसे फर्स्ट लेवल इकोनॉमिक्स आ गया, लॉ आ गया, तो वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट जो रहते हैं ना वो पूरे इंग्लिश में होते हैं। तो उनको क्या है, वो समझना और लिखना, क्योंकि देखो मैं बच्चों को ऐसा बोलता हूँ जो गुजराती मीडियम के हैं या कोई भी लोकल मराठी मीडियम है, कोई भी मध्य प्रदेश के हिंदी मीडियम है, सबके लिए मैं बोल रहा हूँ एक टाइम आता है 6 महीने का जो आपके लिए ट्रांजिशनल फेज रहेगा। ओके जैसे मान लो मैं और मैम अभी अगर हम साउथ इंडिया चले जाते हैं जहाँ पे तमिल लैंग्वेज प्रिवेलिंग है और हम दोनों को नहीं आता, तो दो ही चीज होगी, वो बोलेंगे वो हमें पता नहीं चलेंगे, हम बोलेंगे वो उन्हें पता नहीं चलेगा। तो आपके पास एक ही रास्ता है कि शांति से सुनो, समझो और धीरे धीरे वो लैंग्वेज पे ग्रिप लाओ।
और बोलोगे और लिखोगे तो धीरे धीरे 6 महीने में वो कॉमन हो जाएगा। सो मैं इन सब बच्चों को ऐसा बोलता हूँ, दोज आर अदर देन इंग्लिश मीडियम, कि जो भी थियोरेटिकल सब्जेक्ट है, लॉ हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, आप उसको डिक्शनरी 6 महीने अपने पास रखो, क्योंकि आपको मीनिंग्स नहीं पता चलता है, उसका आपको फ्रस्ट्रेशन होता है, जो आपको पता नहीं चलता है। वो पढ़ते हैं फिर बोलते समझ में नहीं आया, तो समझ में नहीं आया उसके लिए डिक्शनरी है। और दूसरा, लिखते जाओ। आपने लॉ का एक पेज पढ़ा, फिर उसका समरी खुद बनाओ, आधे पेज लिखो, थोड़ा लैंग्वेज फोकस करो। अगर आप 6 महीने में ये कर लेते हो तो आगे आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन ये पहले 6 महीने सच में बहुत डिफिकल्ट होते हैं, इसीलिए काफी सारे बच्चे ड्रॉप डाउन करते हैं। बट यू शुड अंडरस्टैंड कि ये ट्रांजिशनल फेज आपको आज नहीं तो कल आने ही वाला था, अगर आप लोकल स्कूल में पढ़े हो तो। बट इट्स नॉट अ बिग डील। हमारी टीम में 70 चार्टर्ड अकाउंटेंट है, यू वोंट बिलीव, उसमें से 13-14 लोकल ही थे। और राजस्थान के अंदर कितने सारे लोग हिंदी मीडियम से पढ़ते हैं, फिर वो फाइनल में। बट दैट 6 मंथ यू हैव टू मेक योरसेल्फ वेरी टफ कि भाई ये मेरा लर्निंग फेज है, मुझे डिफिकल्टी आएगी, डिक्शनरी जेब में रखो और करते जाओ। लोग क्या सोच रहे हैं वो मत देखो। आप मीनिंग लिखोगे, बाजू में इंग्लिश मीडियम वाला दिखेगा, इसका मीनिंग नहीं पता, भाई वो इंग्लिश मीडियम में। तुम उसको ऐसा बोले तो आप उसको बोलो कि ले ये तू गुजराती में लिख के दे, तो बोलेगा गुजराती नहीं आना। आज हिंदी भी मैं 1 से 100 लोगों को पूछूंगा ना, 1 से 100 बोलेंगे 1 2 3 4 बार, तो 70 के बाद मेजोरिटी लोग ऐसे ही बोलेंगे नहीं सर अभी ठीक है जाने दो। सो दैट इज बैरियर। लैंग्वेज बैरियर पे आपको 6 महीने काम करना है, देन यू विल प्रॉब्ली ओवरकम, एंड दैट इज इन माय ओपिनियन दैट इज वेरी गुड व्हिच सीए इंस्टीट्यूट हैज डन। क्योंकि जब पहले सीपीटी था तो सब एमसीक्यू था, तो सब क्या होता था, सीपीटी में 85% रिजल्ट आ जाता था, सब पास, और मैक्सिमम बच्चे इंटर में फंस जाते थे, क्योंकि उनका जो लैंग्वेज टेस्टिंग था वो इंटर में होता था। अभी स्टार्टिंग में होता है, तो दैट इज बेटर इन माय ओपिनियन। 6 महीने अपने आप को दो, सॉर्ट आउट हो जाएगा। यस सर, दैट इज वेरी ट्रू, क्योंकि मैं भी हिंदी मीडियम से हूँ, तो मुझे भी इनिशियल कुछ मंथ्स मुझे डिफिकल्टी हुई थी, बट मतलब लॉन्ग रन में मुझे अभी तक फील नहीं हुआ कि मैं शिफ्ट करा मैंने फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश। थोड़ा इनिशियल मंथ्स में आपको हो सकते हैं, बट आप बहुत जल्दी पिकअप कर लोगे। एंड मतलब ऐसा भी नहीं कि आपको समझ नहीं आता होगा कि इंग्लिश में लिखा क्या है, जस्ट कुछ वर्ड्स होते हैं जिनकी मीनिंग अगर आपको समझ आ जाती है तो आपको पूरी लाइन का मतलब समझ आ जाता है। तो उस चीज के लिए आप डिक्शनरी यूज कर सकते हो, एंड डिक्शनरी फिजिकल नहीं तो आप गूगल में ट्रांसलेशन देख सकते हो। इट्स वेरी इजी, डोंट मेक इट कॉम्प्लिकेटेड, है ना सर। तो चलो इसके साथ मैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछती हूँ। तो सर वैसे तो मैंने बता दिया है दैट व्हाट सब्जेक्ट्स यू टीच, बट मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आप कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं, एंड आपकी टीम कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ाती है एट योर प्लेस। मैम मैं बहुत सालों से, मुझे इनडायरेक्ट टैक्स पहले से ही पसंद है। व्हेन आई वाज इन सीए स्टडी, उस टाइम आल्सो आई गॉट एग्जाम्पशन एंड एक्सेट्रा, एंड एन ऑनेस्ट ओपिनियन आई एम शेयरिंग कि कॉस्टिंग में मैं एक बार फेल हुआ था इंटर में। सरप्राइजिंग ऐसा नहीं था कि मैं फेल क्यों हुआ, क्योंकि मुझे ऐसा था कि पेपर अच्छा गया, सो आई वाज एक्सपेक्टिंग एग्जाम्पशन एंड आई गॉट 38। सो दैट वाज वेरी ऑड मोमेंट फॉर मी, बिकॉज इन माय लाइफ टाइम आई नेवर गॉट फेल्ड। सो मुझे ये चीज पता नहीं चल रही थी कि यार मुझे सब्जेक्ट नहीं आ रहा है या इंस्टीट्यूट को चेकिंग नहीं आ रहा है। सो वो डिस्कशन पीरियड था, क्योंकि बाकी सब सब्जेक्ट में अगर मैं ऐसा बोलता हूँ 80 आएंगे तो 80 आते थे, 1-2 मार्क आगे पीछे, और मेरे एक्सपेक्टेशन से बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं रहता था। बट इसमें मुझे बहुत ही ऑड फीलिंग लगा एट इंटर लेवल। फाइनल आई क्लियर्ड इन फर्स्ट अटेम्प्ट ओनली। तो फिर मैंने उस सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से पढ़ा, तो मुझे लगा कि ये सब्जेक्ट ऐसा है जिसको आप अकाउंट्स और एफएम के साथ कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पे एक स्टेप्स मेथड चलते हैं, यहाँ पे वो कुछ भी पूछते हैं, और अगर आपका क्वेश्चन रीडिंग एबिलिटी प्रॉपर नहीं है, अलग बात है, रीडिंग एबिलिटी तो आपको पता ही नहीं चलता है कि सम कैसे स्टार्ट करना। सो ये 2 सब्जेक्ट ऐसे थे कि जिसपे मैंने पहले से बहुत काम किया था। So I was teaching multiple subjects, but from last 5 years I have restricted myself to IDT Inter Final, CA and CWA, and Costing Inter and Final SCMPE, जो अभी बहुत theoretical base है। But CA Institute का जो theoretical base है, that is almost nearly to ACCA Institute of Foreign, जहाँ पे case study concept चलते हैं, सालों से चल रहे थे, अभी वो CA में incorporate किया। और मेजर आईडीटी एंड कॉस्टिंग आई एम टीचिंग, बट फाउंडेशन के बच्चे का बहुत ऐसा रिक्वेस्ट आता था, और गुजराती मीडियम के बच्चे भी रहते थे, तो फिर मैंने मेरे साथ अपने आप को नीचे थोड़ा डाला उनको समझाने के लिए कि भाई लॉ इज नॉट दैट डिफिकल्ट, यू हैव टू अंडरस्टैंड एंड यू हैव टू डू राइटिंग प्रैक्टिस। सो वी गिव असाइनमेंट एवरी डे टू राइट डाउन 1 and 2 पेज, क्योंकि मुझे फाउंडेशन का रिजल्ट बेस्ड बढ़ाना था, इसलिए मैंने फाउंडेशन में लॉ पढ़ा है। तो राइट नाउ आई एम रिस्ट्रिक्टिंग माय सेल्फ टू 3 सब्जेक्ट, वन इज लॉ एंड कॉस्टिंग एंड आईडीटी। ठीक है सर, और बाकी अदर सब्जेक्ट्स के लिए आपकी टीम है जो हमारे इंस्टीट्यूट में ऑलमोस्ट मैम सब सब्जेक्ट्स चलते हैं। टू फाइनल ऑल सब्जेक्ट्स आर रनिंग एट आवर प्लेस। ओके सर। तो सर आप आई थिंक ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों क्लासेस प्रोवाइड करते हैं अपनी एकेडमी में? हम दोनों प्रोवाइड करते हैं मैम। अभी कैसा है,
तो आई वाज इन ऑनलाइन टिल 2017 ओनली, क्योंकि मेरा बुक आया और जब मैं पैनल में था सी इंस्टीट्यूट की और आई वाज अ फैकल्टी मेंबर, तो मैं पहले से ऑनलाइन में था और हमारी टीम में भी काफी सारे लोग थे, बट ऑफलाइन मेजोरिटी चल रहा था। बट कोरोना के बाद ये थोड़ा सा ज्यादा ऑनलाइन मॉडल पे चल रहा है। ऑफलाइन में काफी सारे बेनिफिट्स हैं कि भाई आई कांटेक्ट रहता है, जो साई बच्चे होते हैं वो लेक्चर के बाद पर्सनली आके मिल के पूछ लेते हैं, सर ये नहीं समझ में आया। जो आउटस्पोकन नहीं होते उनके लिए अच्छा रहता है, तो दैट इज बेनिफिट ऑफ ऑफलाइन आल्सो, क्योंकि उसमें क्या नियरनेस ऑफ रिलेशनशिप रहता है। मुझे पता चल जाता है बच्चों की आंखें देख के कि उनको नहीं पता चला तो मुझे रिपीट करना है। सो वो चीज मुझे ऑनलाइन में थोड़ा समझ में नहीं आता, बट ऑनलाइन में काफी सारे पॉजिटिविटी है कि जो छोटे छोटे सिटीज है, जैसे हमारा मेजर अहमदाबाद और बड़ौदा में, तो आजू बाजू गांव में उतने क्लासेस नहीं होते। आनंद हो गया, नडियाद हो गया, भरूच हो गया, छोटे छोटे गांव है, तो वहां से बहुत बच्चे आते हैं। तो ये बेनिफिट हो गया कि अभी उनको वहां से यहाँ आना नहीं पड़ता। छोटे छोटे सिटी में भी पूरे इंडिया के बेस्ट फैकल्टी आपको ऑनलाइन मिल जाते हैं। डाउट्स का भी प्रॉपर प्लानिंग करना पड़ता है। रिकॉर्डिंग्स में थोड़े डाउट के इश्यूज आ रहे थे, तो हम लोगों ने एक सिस्टम बनाया है कि भाई जो भी सर के आपके डाउट हो, आपको वीक में उनसे आधा घंटा ले लेना है डेडिकेटेड, और वो आपसे 1-to-1 जूम पे डाउट सॉल्व करा देंगे। क्योंकि क्या होता है, बच्चे वीडियो लेक्चर लेने के बाद वो मैसेज करता है, उसको डाउट होता है। अभी 8-10 घंटे लेक्चर लेते हैं तो सर उसका जवाब नहीं दे पाते, तो उनको डिससेटिस्फेक्शन आता है कि यार वीडियो लेक्चर ले तो लिया लेकिन क्वेरी सॉल्व नहीं हो रही। तो उसका हमने ऐसा सॉल्यूशन निकाला कि वंस इन अ वीक यू हैव टू टेक टाइम फ्रॉम सर, he will give you dedicated his free slot of 30 minutes, और आपके जो भी डाउट है वो आप उनसे पूछ लीजिए। तो हमने जो प्रॉब्लम्स होती है उसको सॉल्व करने के लिए हम ट्राई करते हैं। सो टू सर्टेन वी आर सक्सेसफुल इन दैट, क्योंकि देखो बच्चे भी ये नए जमाने के हैं, उनको भी जेन्युइन प्रॉब्लम होता है। हम ऐसा समझते हैं कि मैंने बेस्ट पढ़ा है, पर अभी उसको डाउट होंगे तो उसको भी हमें केटर तो करना ही पड़ता है। जी बिल्कुल। और मॉक टेस्ट आई इंसिस्ट के सब बच्चों को टेस्ट मैक्सिमम देने का, वो उसी से आपका सक्सेस रेशियो डिफाइन। उसी पे मैं सर आ रही थी, मैं चाह रही थी कि आप थोड़े से क्विक स्टडी टिप्स हमारे स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर दें, जो कि वो अपनी प्रिपरेशन के टाइम पर इम्प्लीमेंट कर सकें। तो वो बहुत हेल्पफुल होगा, क्योंकि आप बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं। तो कौन सी टिप्स उनके लिए सबसे ज्यादा हेल्पफुल रहने वाली हैं, तो आप वो हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। यूँ तो मैम आपको काफी सारे टिप्स देते ही हैं, उसी जाएंगे, सब कॉमन ही रहती है। बट एज आई सेड कि आप है ना, पहले तो है ना 1 मंथ का प्लानर मत बनाइए, ऐसा मेरा पर्सनल मानना है। क्योंकि 1 मंथ का प्लानर बनाने के बाद क्या होता है, आप 4 दिन के बाद डिसाइड करते हो, 4 दिन बिगड़ गए, प्लानर चलेगा नहीं। सो आई ऑलवेज इंसिस्ट कि यू गो इन ए फ्लो। फर्स्ट यू मेक 1 डे प्लान कि भाई आज रात तक मुझे 6 घंटे पढ़ना है, मल्टीप्लाई विद ये मेरी स्पीड है 5 पेज की, तो मुझे 30 पेज खत्म करना है। नहीं करना है तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, आप अपने आप को शाम को 2 थप्पड़ मार लो, क्योंकि अब आप बड़े हो, आपको कोई कुछ बोलने नहीं वाला है। सी जैसे हम लोग भी जब सीए फाइनल में थे ना, हमारे पेरेंट्स कुछ नहीं बोलते थे, क्योंकि वो किताबें देख के ही डर जाते हैं। उनको ऐसा लगता है इतना बच्चा कैसे पढ़ेगा। बराबर आप 8 में से आते हो थक के, सुबह जाते हो क्लास में, शाम को जाते हो 10 से 6 जॉब में, तो मम्मी खुद बोलती है सो जा बेटा। बराबर जो वो सर पे खड़ी रहती है, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, लेकिन जैसे आप सीए करते हो सिनेरियो चेंज हो जाता है। तो यू गिव 1 डे टाइम टेबल, सक्सेसफुल रहते हो अचीव करो, नहीं कर रहे हो तो शाम को 1-2 घंटे का बफर रखो, फिर 2 दिन का प्लान बनाओ, फिर वीकली प्लान बनाओ। व्हेन यू आर वीकली यू आर सक्सेसफुल, यू प्लान फॉर एंटायर। और ये छोटी छोटी हैबिट्स है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एटॉमिक हैबिट करके बुक है, बहुत ही फेमस बुक है, बट आप लोगों के पास टाइम नहीं होता है तो कहीं पे आप उसका वीडियो सर्च कर लीजिए। एटॉमिक हैबिट्स यानी छोटी छोटी हैबिट। जैसे मैं बच्चों को ऐसा बोलूंगा आप सुबह उठ के दौड़ो, बराबर, तो वो नहीं दौड़ने वाले। इसलिए मैं उठ के दौड़ता हूँ, बराबर। मैं रोज 5:30 बजे से 6 बजे मैं दौड़ता हूँ, स्टेप्स में ग्रुप में रखता हूँ, क्योंकि अगर मैं नहीं करूंगा तो वो कैसे कन्विंस होंगे। सी दैट एज सिंपल एज दैट। सो 365 डेज, बहुत सारी ऐसी ऐप होती है वो कंटिन्यूटी भी दिखाती है आपको। मोस्ट प्रोबब्ली इट विल बी 217th डे, बराबर। वो मैंने कैंपेन चालू किया, उससे मैं हर साल मैं फिर से स्टार्ट करता हूँ। तो इन दैट केस मैं कंटिन्यूस दौड़ता हूँ, तो उनको लगता है सर अपने लिए दौड़ रहे हैं तो हमें दौड़ना चाहिए। बट इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ एक आपका मेंटर भी रखो, ओके, नियर बाय आपका फ्रेंड, पॉजिटिव बंदा जो आपको क्रिटिसिज्म भी बोले। आप 15 दिन घूमने चले जाओ तो डांटे कि इसमें से ये नहीं बन पाओगे, तो एक मेंटर भी रखो कि कहीं पे प्रॉब्लम हो तो आप उसको शेयर करो। क्योंकि कई बार क्या होता है, 8 सब्जेक्ट में से आपको 1 या 2 सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है, बट अगर आप उसका सॉल्यूशन नहीं निकालोगे ना, तो उसी सब्जेक्ट में मान लो ऑडिट में फेल हो गए, ईआईएस में फेल हो गए, बाकी सब में है, 2-3 सब्जेक्ट में एग्जाम्पशन भी लाए, बट आपको पता होना चाहिए ये मेरा लूपहोल है और मुझे उस पर काम करना है। तो आप उस तरह से प्रॉपर प्लान करोगे ना, एक्सरसाइज के साथ, ओके, 15 मिनट एक्सरसाइज के साथ, तो मेरे हिसाब से सीए इज नॉट डिफिकल्ट। मैं सबको बोलता हूँ सीए इज लेंदी, सीए इज नॉट डिफिकल्ट।
हम्म। अगर आप रोज पढ़ोगे ना तो पास हो जाओगे, लेकिन लास्ट में मैं 24 में से 18 घंटे पढ़ूंगा, वो कॉन्सेप्ट नहीं काम करता। और सीए में मैं आपको बताता हूँ, इतने अलग अलग तरह के टैलेंटेड बच्चे आते हैं ना, फोटोग्रामिक मेमोरी वाले आते हैं, बराबर। वो एक बार पढ़ेगा उसको याद रहेगा, आप उसको कॉपी करोगे आप फंसने वाले हो। यानी डोंट राइट। कॉपी योर फ्रेंड, यू गो विथ योर गाइडलाइंस। कई बच्चे को ऐसा होता है मैं लिख के याद रख सकता हूँ सर, मैं लिखूंगा नहीं तो मुझे याद नहीं रहता, तो उसको मैं पहले से बोल देता हूँ तो तू छोड़ दे सीए, क्योंकि फाइनल की जब किताब हाथ में आएगी ना, तब तुम्हें एहसास होगा कि ये मैं नहीं लिख सकता। आपको समरी लिखनी है, आपको बुलेट पॉइंट्स लिखने हैं, आपका रूम आपका भर जाना चाहिए सेक्शंस के साथ, नोट्स के साथ, चार्ट के साथ, यानी कभी भी घूम रहे हो तो आप ये याद रख सकते हो। और जब आप सीए फाइनल में, इंटर में लास्ट के 2-3 महीने होते हैं, तो मैं ऐसा बोलता हूँ सीए की इंस्टीट्यूट अगर आपको आशीर्वाद में, या हम बोल सकते हैं कि अगर आपको डिग्री चाहिए ना, तो आपको उस टाइम तो तब वाले मोड पे चला जाना पड़ता है, सब बंद करके चुपचाप बैठ जाए, सब बंद करके बैठ जाओगे तो ही होगा। अगर आप डिस्ट्रैक्शन साथ में रखोगे ना, तो इट इज गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट। आई एम टॉकिंग अबाउट स्पेसिफिकली सीए, ऐसा प्रॉब्लम दूसरे प्रोफेशनल कोर्स में नहीं है, बट सीए आपको बैठना ही है। ओके। हाँ, क्योंकि जैसे कि सर आपने बोला कि डिफिकल्ट नहीं है, इट्स जस्ट कि बहुत ज्यादा वास्ट है, तो कंसिस्टेंट रहना पड़ता है, मतलब आप ऐसा लूज नहीं छोड़ सकते खुद को। एंड अभी जो नए हाँ सीखे ना मैम, उसमें तो एफआर इतना लेंथी है, डीटी हाँ। ये 1500 1800 पेज के मॉड्यूल है। आप हम्म। सिस्टमैटिक रोज नहीं पढ़ोगे ना, तो एट लास्ट मोमेंट इज गोइंग टू बी वेरी बिल्कुल। डिफिकल्ट। समरी बुक्स, ओके। इसलिए समरी नोट्स, हाँ, इसलिए समरी नोट्स हर कोई रेकमेंड करता है कि समरी नोट्स बनाओ एंड देन। समरी नोट्स में आप एक बार देख लो, बिकॉज़ आई एम इन दिस फील्ड, मैं जीएसटी के चार्ट्स दे रहा हूँ सालों से, बराबर, सालों से दे रहा हूँ, फ्री दे रहा हूँ, बट जब मैं पेपर देखता हूँ तो मुझे पता है कि मेरे समरी चार्ट में से 15 मार्क का है। See, summary is at the end, summary, remember that. And CA Institute is doing cornering. Summary will not help, believe me. I'm talking about final. चलो पहले 2 लेवल, इंटर लेवल तक चल जाएगा। फाइनल में वो एक्सट्रीम कॉर्नरिंग करते हैं। आप चार्ट्स में से क्या पढ़ोगे? और आप मुझे समझाओ, कोई भी आके मुझे समझाए, मैं तो बहुत साल से इतने फील्ड में, कोई 1800 पेज को कैसे कैसे 20 पेज में कवर कर सकता है? और अगर ऐसे कर सकता है तो सब वही करेंगे ना, क्यों इतना डिटेल कोर्स पढ़ाते हैं? सो यू डोंट गो फॉर शॉर्टकट्स, शॉर्टकट्स इज हेल्पफुल व्हेन यू हैव डन एंटायर सिलेबस। आप जितना समरी पढ़ोगे ना, बिलीव मी, बहुत सारे लोग बोलते हैं 1 डे में मैं पूरा लॉ इंटर का रिवाइज करा देता हूँ। सी, रिवीजन कब काम आएगा? जब आपने ओरिजिनल बुक पढ़ी है। हाँ रिवीजन पढ़ते हो ना, वो बच्चे मैंने देखा है नहीं होते पास। ओके, सो डोंट गो फॉर शॉर्टकट्स। और जो इंस्टीट्यूट ने एमसीक्यू पूछे, आप सब जो पढ़ रहे होंगे उनको पता होगा कि जब आप एमसीक्यू देखते हो आपको सब नए लगते हैं। क्यों नए लगते हैं? क्योंकि वो तो उठाते नहीं है, वो बनाते हैं, और जब वो बनाते हैं तो समझो वो कॉर्नर करते हैं इंस्टीट्यूट के मटेरियल में से। सो फर्स्ट टाइम आई ऑलवेज इंसिस्ट यू शुड ऑलवेज रीड इंस्टीट्यूट मटेरियल आल्सो। और मैं सालों से मेरे बच्चों को बोलता हूँ, जो बच्चा एक बार इंस्टीट्यूट के सब मटेरियल खत्म कर देगा ना, उसको इंस्टीट्यूट कभी फेल नहीं करता। बिल्कुल। बट स्टूडेंट खत्म नहीं कर पाते, वो एक्सेप्ट नहीं करते, क्योंकि वो क्लास, मान लो मेरे क्लास भी है, मेरे क्लास का मटेरियल आप पढ़ते हो तो आपको लगेगा कि सर ये बहुत हो गया, बट मैं तो बोलता हूँ आप मॉड्यूल पढ़ो, दिस इज एड ऑन, दिस इज एड ऑन। ये एड ऑन किसके लिए है? कि आपको समराइज करके दिया कि आपके पास समराइज करने का टाइम नहीं है। बट अगर आप इंस्टीट्यूट का मटेरियल, जो मेन मटेरियल, आप उसको छोड़ दोगे और सिर्फ समरी पे करोगे कि नहीं इसके बेस पे मैं पास हो जाऊंगा, तो इट विल नॉट हेल्प यू। दैट इज माय ओपिनियन। यस, इट इज नॉट गोना हेल्प यू, क्योंकि समरी में कितना ज्यादा समराइज कर सकते हैं, क्योंकि कितना वास्ट सिलेबस है। तो पहले आपको पूरा सिलेबस कवर करना है, देन समरी नोट्स पर आना है, जस्ट समरी नोट्स पर रिलाई नहीं करना है। तो यस सर, आई थिंक फाइनल में तो बिल्कुल भी मत करो समरी पे। ट्रू सर। तो सर बस मुझे आपके एकेडमी के बारे में, आई थिंक आपका कोई ऐप भी है, तो मैं उसके बारे में थोड़ा सा जानना चाहती हूँ, हमारे स्टूडेंट्स को, सब्सक्राइबर्स को आप थोड़ा बताइए उसके बारे में। हाँ मैम, मेरा ऐप है पुष्पेंद्र सिंह के नाम से, लिंक में आप उसका दे दीजिए। मेरा चैनल भी है, इंस्टाग्राम भी है, और हम पर्सनल लेवल पे हम ऐसा, ये तो अभी इंटरनल न्यूज ही है, बट आपसे शेयर करो कि वी आर वर्किंग ऑन दैट ऐप फॉर प्रोफेशनल्स, जिसमें जो हेल्थ ओरिएंटेड बता रहा था ना, वो कि जो बच्चा 5 दिन कंटिन्यूअसली उठेगा और उसके फोटो अपलोड करेगा, उसको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएंगे। वीडियो एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और जो 21 दिन कंटिन्यूस करेगा उसको ऑटो थोड़ा डिस्काउंट ज्यादा देंगे, जो 100 डेज करेगा उसको ज्यादा डिस्काउंट देंगे, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि हेल्थ शुड बी फर्स्ट प्रायोरिटी इन माय ओपिनियन। इट्स नॉट नेसेसरी, लेकिन अगर आपका है, और बच्चों के पास टाइम क्यों नहीं है, ये मेरा मानना है कि आज की जनरेशन में कभी रात को जागता हूँ ना, तो 12 बजे मेजोरिटी स्टूडेंट मेरे 90% ऑनलाइन ही होते हैं, ऑनलाइन रहते हैं। 11 बजे तो कुछ भी नहीं, 11-12 तो नॉर्मल है। बट यही प्रॉब्लम है कि सुबह वो लोग नहीं उठते।
अगर आप सुबह 5-6 बजे उठते हो ना, तो आपके पास इतना बड़ा दिन होगा ना, आपको ऐसा लगेगा ये दिन ही खत्म नहीं हो रहा है। व्हाट इज नीडेड इज ए एक्स्ट्रा टाइम फॉर स्टडीज। सो उस पे हम काम कर रहे हैं। तो वो भी ऐप में होगा, आप डिस्क्रिप्शन में आपको नीचे मिल जाएगा, बट नया वाला हम उस पे काम कर रहे हैं। तो अगर परफेक्ट हो जाएगा तो मैम से एक बार फिर से मिलेंगे। हाँ, तो सर आपके ऐप का, आपके यूट्यूब का लिंक मैं सारा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी। एंड थोड़ी मुझे भी मोटिवेशन मिल गई कि मैं भी जल्दी उठूँ सुबह और थोड़े स्टेप्स चलूँ मैं। थैंक यू सो मच फॉर दिस मोटिवेशन। एंड सर एट लास्ट, जो हमारे स्टूडेंट्स या फिर सब्सक्राइबर्स देख रहे हैं, हम आपको और मुझे, उनको आप क्या डिस्काउंट देना चाहेंगे एक्सक्लूसिव? तो उसके बारे में थोड़ा बताइए, क्योंकि उनको भी कुछ डिस्काउंट मिलना चाहिए। नहीं, श्योर मिलना चाहिए। और आप इतना अच्छा काम कर रहे हो बच्चों के लिए, वो भी मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। और जो भी मैम के रेफरेंस से आएगा, और हम एक कोड जनरेट करेंगे, ओके, मैम का KZFAR। वो कोड आप जब डालोगे, कोई भी आप कोर्स परचेस करोगे, तो आपको फ्लैट 30% डिस्काउंट आपको सब कोर्स में मिल जाएगा, जो मेरी ऐप में होंगे, CA रिलेटेड, SCCA रिलेटेड, जो भी होगा वो आपको फ्लैट 30% डिस्काउंट मिल जाएगा, जो हम अप्रोक्सीमेटली 31 सितंबर तक रखेंगे। ओके, सो दैट बेनिफिट आई विल गिव, क्योंकि मैम से मिलके बहुत अच्छा लगा। एंड सी, फॉर मी आल्सो इट इज अ गुड स्टेज कि भाई जो बच्चों से इतने सारे कनेक्टेड हो, और मुझे भी उनके फीडबैक्स मिलते हैं, क्योंकि मैं पढ़ाता हूँ, बट मेरा कैसा होता है, टीचर स्टूडेंट सेगमेंट होता है, तो उसमें एक रिजर्वेशन आता है कि सर से हम इतना ही बात कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं, बट मैम से आप बात कर सकते हैं। सर मुझे भी आपसे बात करने में बहुत मजा आया। एंड थोड़ा आपकी बातों के थ्रू मुझे लगा कि आप काफी जॉली नेचर के हैं, तो काफी सारे आंसर्स आपके मुझे मजेदार लगे। थैंक यू सो मच एंड इट वाज वंडरफुल टॉकिंग टू यू। एंड गाइस, आप इस डिस्काउंट का पूरा पूरा फायदा उठाएं। जो भी मैं कोड नीचे अपडेट कर दूंगी, आप उस कोड को यूज करके फ्लैट 30% का डिस्काउंट आपको सर की साइट पर मिल जाएगा। तो आई थिंक इट इज अ वेरी गुड थिंग। एंड अगेन सर, थैंक यू सो मच इस दिन पर हमें ज्वाइन करने के लिए एंड स्टूडेंट के साथ इतने अच्छी अच्छी चीजें शेयर करने के लिए। एंड आई हैव लवली टाइम टॉकिंग टू यू एंड विल कनेक्ट सून। आई थिंक फ्यूचर में फिर कभी हम फिर से आएंगे, आपसे बात करेंगे। थैंक यू मैम, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सर, हैव अ नाइस डे।